हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो मैथ है प्रश्नावली 2.2 से पहले का जो उदाहरण नंबर 7 से शुरू हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन सा उदाहरण में क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इससे पहले कि मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोग को बता दूं, एकाकी फलन और आच्छादक फलन जो हम लोग क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें यदि अगर मान लो एक तरीके का फलन है इस तरीके से, ये हमारा फलन ए और ये भी इस तरीके से तो रहेगा ही रहेगा। इसको अब इसमें से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर मान लिया जाए कि ये x1 और ये x2 है और इसमें हमारा फलन f(x1) और इसमें बराबर हो जाए f(x2) के। ठीक है, फलन अगर इसमें बराबर हो जाए तो क्या होता है, देखो जिसे मान लो कि ये होता है x और ये हमारा क्या होता है y। अब इसमें क्या होता है y बराबर कुछ करके बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमने फलन बनाया x1 और y1, अरे x1 और x2 इस तरीके से बना दिया। बात करिए थे अगर एकाकी करे तो एकाकी की क्या कंडीशन हो सकती है हमारी। देखिएगा एकाकी की कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को ये होना चाहिए कि यदि जो हमारा ये fx है, जो fx1 है ये fx2 के बराबर रहेगा तब हम कहेंगे कि एकाकी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 x2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x1 x2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब अगर इसके मान पर ये वाला फलन और इसके मान पर ये दोनों फलन का मान अगर आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि अगर यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि यदि फलन तो बराबर है, मतलब यदि ये है कि यदि अगर fx1 ये बराबर तो हमारा है कि fx2 के, लेकिन यहाँ से x1 ये नॉट इज इक्वल टू है x2 के, इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा, फलन बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 7 में देखेंगे क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 7, तो उदाहरण नंबर 7 कुछ इसी पर आधारित रहेगा। लिखा है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए कि f A में जो है A जो है n का मतलब प्राकृतिक संख्या में फलन हमारा रखता है। fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर है द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। इस तरीके से इसको सिद्ध करना है। अच्छा चलिए मैं इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फलन हमारा ये है a है और यहाँ पर दूसरा फलन है ये नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे लड़कों का नाम है, किसी का अंकित नाम है, किसी का जो है प्रीति नाम है, इस तरीके से जो है किसी का नेहा है, बहुत तरीके का ऐसे सर्वभाव तरीके के नाम है। कितने 50 विद्यार्थियों के नाम इस तरीके से अंकित किए गए हैं। अच्छा यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीके से चलता चला है। कहाँ तक, प्राकृतिक संख्या अंदर चलता चला जाएगा। अब देखो यहाँ से इसका रोल नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसका रोल नंबर 2, ऐसे रोल नंबर चलता रहेगा। लेकिन 50 विद्यार्थियों के बाद इसमें विद्यार्थियों की संख्या खत्म होगी, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं की ये संख्या खत्म नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये फलन तो देखो इसका पूर्व प्रतिबिंब तो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सबका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमारा एक एक प्रतिबिंब सबका बनेगा, क्योंकि कोई एक लड़का ऐसा नहीं हो सकता जिसका 2 रोल नंबर हो, मतलब एक भी हो जाए 2 भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका एक एक ही रोल नंबर रहेगा। यानी ये तो हमारा जो है क्या देखने को मिल रहा है, ये तो हमारा एक एक ही ऐसे ही देखने को मिल रहा है और आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि 50 के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि 50 के बाद इसमें सब खाली है, इसमें सब पूर्व भर जाते हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। तो इसी को जो है कैसे लिखेंगे, ये चीज लिखना है, कैसे लिखना है वो देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लें एकाकी फलन। क्या डाल देंगे हम लोग, हेडिंग एकाकी फलन, ये हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। और यहाँ पर देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना।
रोल नंबर अद्वितीय होता है, मतलब सबका एकदम अपना अपना एक ही रह सकता है, उसी को अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय होता है इस तरीके से। और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो कोई भी दो या दो से अधिक विद्यार्थी का रोल नंबर समान नहीं हो सकता है, किसी का रोल नंबर भी सेम नहीं हो सकता, ये भी है। इसको लिख देंगे कोई भी दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता। इस तरीके से लिख देंगे कि समान नहीं हो सकता, अतः फलन एकाएकी है। क्या लिख देंगे, अतः फलन एकाएकी है। इस तरीके से हमारा एकाएकी के लिए हो गया। क्या मतलब, विद्यार्थियों का जो है किसी का रोल नंबर हमारा समान तो नहीं हो सकता है, और दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का एक जैसा रोल नंबर नहीं हो सकता, एक ही रोल नंबर दो विद्यार्थी का भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एकाएकी है। अब बात कर लीजिए अगर आच्छादक के लिए, उसमें देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आच्छादक फलन। अब देखिए आच्छादक फलन में हम लोग ये लिखेंगे कि सहप्रांत n के 50 विद्यार्थी है ना, तो वही देखिए यहाँ पर लिखना है, वही सहप्रांत का मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या जो n, इसमें 50 विद्यार्थी मौजूद थे, उसमें सहप्रांत यानी n के 50 अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इस तरीके से लिखा देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे इनके अतिरिक्त सहप्रांत के, यानी 50 के बाद अभी मैंने बताया कि 50 का रोल नंबर क्या हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा, तो उसी चीज को लिखेंगे यहां पर, इनके अतिरिक्त हमारा क्या हो जाएगा कि सहप्रांत के अन्य अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। इस तरीके से बस क्वेश्चन नंबर 7 को ऐसे ही बस लिख देना है। एक तरीके से कह लो कि उदाहरण जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे जो हमारा उदाहरण नंबर 7 समाप्त हो गया। अब देखिए इसी पर जो उदाहरण नंबर हम लोग 8 भी देखेंगे कि उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए उदाहरण नंबर 8 में लिखा है कि ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन ये fx है 2x, fx बराबर 2x द्वारा फलन प्रदत्त फलन f n से n में, यानी दोनों प्राकृतिक संख्याओं में है, हमारा एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, यानी एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, ये चीज इसके अंदर हमारा कह रहा है। ठीक है ना। अब देखिए बात कीजिए अगर एकाएकी फलन के लिए, इसके लिए एकाएकी फलन के लिए, ठीक है ना।
अब देखिए एकाएकी फलन के लिए यदि अगर हम लोग देखें तो मानना पड़ेगा, इसमें क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि f(x1) बराबर f(x2) प्रूफ करना है हम लोगों को, बराबर करना है। दोनों ये देखो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दो गुना है ना, f(x) बराबर क्या है 2x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2x1 दो गुना करेंगे 2x1, फिर इसका दो गुना x2 रख करके दो गुना करेंगे, कितना आएगा 2x2, 2 से 2 कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x1 जो हो जा रहा है वो किसके, x2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बताऊं। जैसे देखिए यहाँ पर कोई फलन ले लिया कि f(x) बराबर हमारा 2x है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि f(5) बराबर कितना आ जाएगा कि 2 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी देखो यहाँ पर इसका दो गुना हो गया। जो यहाँ पर जो है वही चीज यहाँ पर भी है, तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, जो फलन के अंदर है वही चीज यहाँ पर भी रहेगा, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। दो गुना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर f(x1) की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा कि 2x1, इसी तरीके से f(x2) की जगह क्या आ जाएगा कि 2x2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः एकाएकी फलन है, क्या लिख देंगे, यह एकाएकी फलन है। यहां पर लिख देंगे, ये हो गया हमारा एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए बस इतना ही लिखना है, अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं लिखना है। अच्छा, आच्छादक के लिए क्या करना है वो देख लीजिए। यहां पर आच्छादक फलन, अब देखिए आच्छादक फलन में हम लोग क्या करते हैं, y बराबर f(x), अरे वही चीज है यहाँ पर, ये y के बराबर भी लिख सकता है कि f(x) के बराबर भी लिख सकता है, वही चीज यहाँ पर लिख दिया मैंने, y बराबर f(x). तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि y बराबर 2x हो जाएगा। अब जरा इसमें x का मान निकालिए, तो x का मान जब यदि अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, y के बटा में 2 हो जाएगा ना, y के बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसका जो है सभी संख्याओं में संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बना करके दिखा रहा हूँ कैसे। मान लो एक ये ले लिया और एक ये, दोनों क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, x वाला भी और y वाला भी नेचुरल है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट रहेगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग संबंध क्या बनाएगा, अगर हम लोग x का मान यदि अगर 1 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा 2, यानी इसका 2 से संबंध हुआ, 2 का 4 से संबंध बनाएगा, 4 का इस तरीके से 6 से संबंध बनाएगा। देखिए यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, x का मान यदि अगर 1 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। इस तरीके से आपका संबंध हम लोगों को क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें एक एक छूट रहा है और इसमें सब हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखो इसमें क्या होना चाहिए कि छूटना तो चाहिए नहीं, सभी व्यस्त रहेगा, सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होगा तभी आच्छादक होगा, लेकिन सभी विषम संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, अभी एग्जाम्पल भी इसके नीचे हम लोग लिख देंगे, पहले इसको लिख लें, क्या लिखेंगे, सप्रांत के विषम संख्याओं का, यह यहाँ लिख देंगे सप्रांत के विषम संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। किसमें, प्रांत में, यानी पहले वाले में। इस तरीके से लिख देंगे कि प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। देखो अभी मैंने देखा कि विषम संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है। अरे आच्छादक नहीं है, इस तरीके से नहीं है नहीं है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल में, जब हम लोग y का मान 1 आ रहा है, y का मान 1, ये बिलोंग्स टू कर रहा है n से तो कर रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 1/2 है और ये भी नॉट बिलोंग्स टू क्या कर रहा है हमारा, ये इसमें बिलोंग
नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखा देंगे प्राकृतिक संख्या में, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से जो हम लोग इसके एग्जाम्पल को ऐसे जो है लिख करके हल करेंगे कि जो है एकाएकी फलन और आच्छादक फलन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि एकाएकी फलन और आच्छादक फलन दोनों चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि इसको किस तरीके से जो हम लोग व्यक्त करेंगे और कैसे जो है इसको हल करके दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और सारा जो है एक एक क्वेश्चन को आप लोग को हल का जो है हल के साथ पूरा आप लोग को क्वेश्चन मिलता रहेगा।